हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, स्पाइन सर्जन, वैदिक ऑर्थो सुपर स्पेशलिटी सेंटर, मानसरोवर, जयपुर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस बेसिकली बोन्स में कैल्शियम की कमी को डिफाइन करता है, जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद में होता है। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद में हमारी जो बोन्स हैं उनका जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है, और जिसके कारण हमारी हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं। मैं आपको एक मॉडल दिखा रहा हूं जिसमें 3 ब्लॉक्स आप देखेंगे। उन 3 ब्लॉक्स के द्वारा ओस्टियोपोरोसिस को हम काफी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। आप जो ये पहला ब्लॉक देख रहे हैं, ये अपनी बोन की नॉर्मल स्ट्रक्चर को बताता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो काफी डेंस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, और बीच बीच में काफी छोटे छोटे होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, जो सेकंड वाला पार्ट है वो एक इंटरमीडिएट स्टेज है, जिसको हम ओस्टियोपीनिया कहते हैं। इसमें बोन्स जो है वो पोरस होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा वीक नहीं होती, और बोन का जो डेंसिटी है वो काफी कम होता चला जाता है। और जो फाइनल स्टेज है जिसको हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसमें बोन कंप्लीटली पोरस हो जाती है, और उसका डेंसिटी ऑलमोस्ट काफी डाउन चला जाता है, और उसके कारण बोन वीक हो जाती है, उसमें फ्रैक्चर की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है जिसे हम डेक्सा स्कैन कहते हैं। डेक्सा स्कैन के द्वारा हम टी स्कोर को कैलकुलेट करते हैं, और उस टी स्कोर के बेस पे हम पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। एक रूटीन में एक हेल्दी इंसान में जो टी स्कोर रहता है वो यूजुअली 0 to -1 के बीच में रहता है। जो ओस्टियोपीनिया वाली स्टेज होती है, जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है, उसमें जो टी स्कोर रहता है वो -1 से -2.5 के बीच में होता है। और जो फाइनल स्टेज होती है ओस्टियोपोरोसिस में, जिसमें बोन्स बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती हैं, वो -2.5 से हायर साइड में रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्पाइन के ऊपर ओस्टियोपोरोसिस का इफेक्ट बताने जा रहा हूँ। एक रूटीन पेशेंट, हेल्दी पेशेंट के अंदर अगर आप अपनी बोन्स को देखेंगे जो स्पाइन के अंदर हैं, वो कंप्लीटली एक नॉर्मल हाइट की बोन्स रहती हैं। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे इस मॉडल के अंदर, वो ओस्टियोपोरोसिस को शो करेगा। अगर आप बिल्कुल डाउन साइड में देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो ब्लॉक है, ये जो हमारी वर्टिब्रा है, ये काफी ज्यादा कंप्रेस्ड हो गई है, पिचक गई है। तो रूटीन में अगर हम बात करें तो पेशेंट का जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है, आफ्टर 45 या 55 जब ओस्टियोपोरोसिस क्रिएट होता है, तो बोन्स वीक होके पिचकने लग जाती हैं। इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। यूजुअली पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो ओस्टियोपोरोसिस में काफी लेटर स्टेज में आते हैं, जब उनको या तो फ्रैक्चर हो चुका होता है बॉडी के किसी न किसी पार्ट में, और पेशेंट उसके लिए अवेयर बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक साइलेंट डिजीज है, इसमें एज सच कोई रूटीन में सिम्टम नहीं होता। फर्स्ट सिम्टम मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रैक्चर के रूप में पेशेंट प्रेजेंट करता है। रूटीन में अगर हम बात करें तो स्पाइन बहुत कॉमन साइड है ओस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर होने का। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो हिप बोन्स है, जो हमारे कूल्हे के अराउंड की हड्डियां होती हैं, वो बहुत कॉमन कोज है ओस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर होने का। थर्ड जो है वो है हमारा रिस्ट ज्वाइंट। तो ओल्ड एज में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स को या तो स्पाइन में फ्रैक्चर होता है, या हिप में फ्रैक्चर होता है, या रिस्ट में फ्रैक्चर होता है, और उसका कोज जो है वो ट्रॉमा नहीं होता, उसका कोज होता है बोन का वीकन हो जाना ओस्टियोपोरोसिस के कारण। अगर हम इन जनरल बात करें तो आफ्टर 35 वर्ष की उम्र के बाद में जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो यूजुअली 1% पर ईयर के हिसाब से कम होती चली जाती है। और पोस्ट मोनोपोजल वुमेन जो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, उसमें आफ्टर 45 एवरी ईयर 5% का बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज होता चला जाता है। तो अगर हम उसको प्रॉपर टारगेट नहीं करेंगे, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लेंगे, तो विद इन 10 ईयर और 15 ईयर हमारा बोन्स इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा कि हम उसको वापस रिवर्ट बैक करने के लिए जो ट्रीटमेंट लेंगे वो काफी लंबे समय तक हमको लेना पड़ेगा। तो मैं आप सभी पेशेंट से ये कहना चाहूंगा कि ओस्टियोपोरोसिस हमारी बोन्स को वीक कर देता है। स्पाइन में जब कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है तो जो हमारी स्पाइन के नॉर्मल कर्वेचर होता है, जो नॉर्मल अलाइनमेंट होता है, वो अलाइनमेंट गड़बड़ा जाता है। अलाइनमेंट गड़बड़ होने से पेशेंट को बैक पेन बहुत कॉमन हो जाता है। पेशेंट का एक्टिविटी जो है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और कई बार तो पेशेंट इतना सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है कि उसको काफी समय, लंबे समय तक बेड रेस्ट करने का जरूरत पड़ता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, टेक होम मैसेज, जो भी पेशेंट अगर अवेयर है हमारी इस बीमारी को लेके, ओस्टियोपोरोसिस को लेके, तो आफ्टर 45 हर पेशेंट को डेक्सा स्कैन ईयरली एक बार कराना चाहिए, चेक करने के लिए कि हमारी बोन की मिनरल जो डेंसिटी है वो नॉर्मल है या नहीं है। और उसी के हिसाब से जो भी कंसर्न स्पेशलिस्ट है उससे हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
अगर हम उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ओस्टियोपोरोसिस के कारण जो स्पाइन के अंदर इम्पैक्ट है, जो नुकसान हो रहा है, उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।